नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको पैगीकोल शैशे के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पैगीकोल शैशे हैं इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। पैगीकोल जो शैशे है इसमें पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड पाया गया है। इसे हम ऑरल सोल्यूशन या फिर शैशे भी कहते हैं। इसमें जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है ये 13.125 ग्राम पाया गया है। बाकी इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए गए हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 93 रुपीज़ और ये मोदी मंडी फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। पैगीकोल शैशे एक आइसोऑस्मैटिक लैक्सेटिव है जिसमें कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम क्लोराइड पाया गया है। इसमें जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है इसका क्या काम है, ये एक लैक्सेटिव है और ये लैक्सेटिव होने की वजह से गट में मीन्स हमारी अंतड़ियों में ऑस्मैटिक जो अफेक्ट होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो ल्यूमन में पड़ा हुआ वाटर है वो स्टूल को सॉफ्टन कर देता है और ये प्रमोट करता है वॉवल मूवमेंट को, मीन्स हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उनको ये बढ़ा देता है, जिससे कि जो स्टूल है वो ईजिली पास हो जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पाए गए हैं जे गट में हमारी अंतड़ियों में सोडियम, पोटाशियम और वाटर की जो कमी होती है उन्हें लॉस नहीं होने देते हैं। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो पैगीकोल शैशे है इसका यूज़ किन कंडीशन में पेशेंट में किया जा सकता है। पैगीकोल शैशे का यूज़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मीन्स किसी पेशेंट को सीवियर से सीवियरली कब्ज हो चुकी है उसमें इस शैशे को दिया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को फीकल इम्पाक्शन क्या होता है, जब किसी पेशेंट का जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है और वो कॉलन और रेक्टम में लोड हो जाता है तो उसमें इस शैशे का यूज़ किया जाता है। जे स्टूल को सॉफ्टन करके इसको ईजिली निकालने में हेल्प करता है। जहाँ फिर इसको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये अंतड़ियों की एक बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को कब्ज की वजह से मल करने में बेचैनी होती है, पेट में दर्द होता है और जो गट होता है, अंतड़ियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। जहाँ फिर इस शैशे को प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कॉलन को क्लीन करने के लिए मीन्स किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है जहाँ हो चुका है उसके बाद उसके पेट को साफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर किसी पेशेंट की कॉलन की मीन्स रेक्टम की सर्जरी होनी है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस शैशे को प्री नेटल और पोस्ट नेटल मदर्स मीन्स प्रेगनेंसी में, जहाँ फिर प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस शैशे का कब्ज के लिए यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डिटेल में डोज के बारे में जान लेते हैं कि इस जो पैगीकोल शैशे है इसको कैसे यूज़ करना है। जो पैगीकोल की डोज और ड्यूरेशन है जो पेशेंट की एज, सेक्स और डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज़ बच्चों को पैगीकोल शैशे की जो डोज है वो है 2 से लेकर 6 साल के बच्चों को डेली 1 शैशे दे सकते हैं और 7 से 11 साल के बच्चे को दिन में 2 बार शैशे दे सकते हैं। याद रखिए कि जो पैगीकोल शैशे है जे अडल्ट और पीडियाट्रिक में अलग अलग से आता है। जे मेरे पास आज अडल्ट का पैगीकोल है, इसी तरह का बच्चों में भी पाया जाने वाला शैशे आता है, आप बच्चों के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो 18 एज से ऊपर के आयु के होते हैं व्यक्ति
उनमें इस शैशे का एक शैशे डेली यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर सिविरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को किस तरह की कॉन्स्टिपेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। इसको 2 से 3 बार भी डेली पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके बिना जो फीकल लंपाक्शन होती है, मीन्स किसी पेशेंट को हार्ड स्टूल हो चुका है या फिर उसकी सर्जरी होने वाली है, तो उनमें इसके जो 12 शैशे होते हैं, मीन्स 12 शैशे होते हैं, उनको 750 ml 750 ml वाटर में डिल्यूट किया जाता है। उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और उसको पेशेंट ने 24 आवर में ख़त्म करना होता है। और इसका जो 1 शैशे है, इसको आप 60 ml वाटर मीन्स क्वार्टर ऑफ ग्लास में घोलकर बच्चों और अडल्ट्स को दे सकते हैं। ये जो शैशे है ये शुगर फ्री होता है और ये लेमन लाइम फ्लेवर में आता है और इसमें जस्ट सिर्फ कुछ मात्रा में फ्रूट के फ्रेश टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो पैगीकोल्ड शैशे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अबडमन में पेन होना, नौसिया होना, डायरिया होना या फिर वॉमिटिंग होना। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर कर सकते हैं। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेफ्टी एडवाइस है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद आप इस शैशे का यूज़ कर सकती हैं। इस मेडिसिन को लेते समय भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है और साथ ही हाई रिच फाइबर डाइट का भी सेवन करना है, जिससे कि जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और इसके साथ ही आपने फिज़िकल एक्टिविटी को भी ज़रूर करना है। इस शैशे की डोज हर एक एज ग्रुप में अलग अलग से होती है। प्लीज़ डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इसका यूज़ करें। डायरेक्ट सनलाइट से इस शैशे को हमेशा दूर रखें। इसकी खास बात ये है कि जो पैगीकोल्ड शैशे हैं, लेते ही पेशेंट को सीवियरली डायरिया या सडनली डायरिया नहीं होता है। ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाकर ईजिली स्टूल पास करने में हेल्प करता है। ओवरऑल जाने तो जो पैगीकोल्ड शैशे हैं, जी किसी भी तरह की क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में या फिर फीकल लंपाक्शन में, पोस्ट और प्री ऑपरेटिव सर्जरी में, या फिर प्री नेटल और पोस्ट नेटल में, या फिर पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।